हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम। तो पिछले लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट जो है हम पढ़ चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जो है उसके एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये सब कुछ हम आपको समझा चुके थे। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट कि जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था स्टूडेंट कि जो स्क्रोटम होता है ये जो है मेल का जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ये जो है स्क्रोटम और जो पेनिस होते हैं ये दोनों ही मेल के जो है एक्सटर्नल ऑर्गन है जो कि बॉडी की बाहर पेल्विक रीजन में जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है स्क्रोटम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टूडेंट ये जो मैंने डार्क लाइन जो है बना रखी है ये हमारा स्क्रोटम है। ये स्क्रोटम इस तरीके से बीच में से जो है स्टूडेंट क्या होता है डिवाइड होता है और ये स्क्रोटम के अंदर जो है स्टूडेंट क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट जो है टेस्टिस जो है दो होते हैं स्क्रोटम के अंदर, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, तो जिस तरीके से मेल में जो है दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, है ना, वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, सेम इसी तरीके से फीमेल में भी वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है। तो अब आते हैं इस पे टेस्टिस पे। तो हमने क्या कहा कि ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर क्या है दो टेस्टिस प्रेजेंट है। अब जो है स्टूडेंट हम आपको पिछले लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है, ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बाकी जो होल बॉडी होती है मेल की उसके कंपेयर में जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर लो होता है। किसका? टेस्टिस का। किस लिए होता है टेस्टिस का टेम्परेचर कम? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, ताकि कि जो स्पर्म है उनका प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो इस लो टेम्परेचर पर ही क्या कर पाते हैं, फॉर्म हो पाते हैं या उनका प्रोडक्शन हो पाता है। तो इसी वजह से जो है मेल में जो है जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बाकी बॉडी के कंपेयर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट, ये मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि ये हमने टेस्टिस के अंदर स्टूडेंट जो है आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो टेस्टिस होता है टेस्टिस के अंदर लोब्यूल होते हैं। ठीक है, और इन जो लोब्यूल की जो संख्या होती है ये 250 to 300 होती है। ठीक है, क्या होती है? 250 to 300 होती है। और इन लोब्यूल को जो है क्या भी कहा जाता है आपका जो है कंपार्टमेंट भी कहते हैं। हम सिंपल सी लैंग्वेज में इनको क्या कह लेते हैं? कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इनकी संख्या क्या होती है? ईच टेस्टिस के अंदर जो है 250 to 300 जो है कंपार्टमेंट इसमें होंगे और 250 से लेके 300 कंपार्टमेंट जो है इस वाले टेस्टिस के अंदर भी मौजूद होगा। इन लोब्यूल को, ये जो आपको दिख रहे हैं इनको हमने क्या कहा? लोब्यूल या कंपार्टमेंट। तो इन लोब्यूल को एक्चुअल में कहा जाता है क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोब्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, इसके बाद है स्टूडेंट आपका कि जो ये लोब्यूल होते हैं, लोब्यूल के अंदर, ईच लोब्यूल के अंदर एक जो है हाईली कॉइल जो है डक्ट्स होती हैं जिनको कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यानी कि हर एक लोब्यूल के अंदर स्टूडेंट जो होता है क्या होता है 2 से 3 जो है हाईली कॉइल जो है स्ट्रक्चर्स होता है जिसको कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक लोब्यूल है और इसके अंदर जो है 2 से 3 जो है क्या है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा था कि किस तरीके से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये हुआ स्टूडेंट आपका जो है क्या स्क्रोटम के अंदर का स्ट्रक्चर्स। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो लोब्यूल है ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर्स अब हम जो है इसको स्टडी करते हैं। तो हमने एक लोब्यूल लिया और उसका टीएस किया। ठीक, टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, और उसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है? अगर हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें इसके अंदर दिखाई देता है
सबसे पहले स्टूडेंट हमने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर साइड जो है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है और इसके आउटर साइड में भी जो है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी सेल होती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है किसका है, स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं हम, लोब्यूल का। हमने एक लोब्यूल को उठाया और उसका टीएस किया और इसको हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। तो स्टूडेंट जो है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर साइड में, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और इसके इनर साइड में ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। दो स्पेशलाइज्ड सेल्स आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक है आपकी ये डार्क बैंड में, जो डार्क पैचेस में मैंने बना रखी है, और दूसरी है जो आपको लाइट उसमें दिखाई दे रही है, लाइट पैचेस में दिखाई दे रही है। तो जो ये डार्क आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, ये वाली जो सेल होती है इसको कहा जाता है नर्स सेल या सर्टोली सेल। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ नर्स सेल क्या होती है या सर्टोली सेल्स क्या होती है, ठीक है। और दूसरी सेल जो ये लाइट कलर में मैंने आपको बनाकर दिखा रखी है, ये है स्टूडेंट आपकी जो है क्या, मेल जर्म सेल या जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट, बात हो गई किसके अंदर की, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की इनर साइड की दो स्पेशलाइज्ड सेल के बारे में, ठीक है, जो कि क्या है, एक सर्टोली सेल और दूसरी होगी मेल जर्म सेल, ठीक है। अब जो है ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके आउटर साइड में भी जो है कुछ इम्पोर्टेंट सेल होती है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल होती है जिसको कहा जाता है क्या, लेडिक सेल। लेडिक सेल्स क्या होती है स्टूडेंट, ये इसके बाहर जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो है क्या होंगी, लेडिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। और ये लेडिक सेल्स क्या करती हैं स्टूडेंट, कुछ हार्मोन का कुछ भी नहीं कहेंगे स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, जिस हार्मोन को कहा जाता है क्या, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो जो लेडिक सेल्स होती हैं दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दैट इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ओके। तो ये बात हो गई हमारे लोब्यूल के अंदर, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अभी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टू इम्पोर्टेंट सेल्स हैं, दैट इज सर्टोली सेल एंड मेल जर्म सेल। सेकंड, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटर साइड में एक इम्पॉर्टेंट सेल है दैट इज लेडिक सेल्स विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो मेल में स्टूडेंट जो है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, तो जो हार्मोन उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टूडेंट जो होता है वो सिर्फ जो है मेल में ही इसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इन फीमेल इट इज़ एब्सेंट, ठीक है। फीमेल में कोई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फीमेल में कोई लेडिक सेल नहीं होती हैं, ओके। तो ये याद रखना कि जो मेल जर्म सेल है, बाकी सारे हार्मोन जो है वो कॉमन होते हैं मेल और फीमेल में, लेकिन दो ऐसे हार्मोन हैं जो कि या तो सिर्फ मेल में प्रेजेंट है या सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट है। तो अभी हम मेल की स्टडी कर रहे हैं, तो मेल में जो है क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि सिर्फ मेल में ही प्रोड्यूस होता है, बिकॉज लेडिक सेल जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ जो है मेल में ही प्रेजेंट होती हैं, ओके। अब आता है स्टूडेंट आपका कि जो मेल होता है, मेल में जो है या फीमेल जो होती है, ऐसा क्या हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पर कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनकी बॉडी में जो है सडनली इतना चेंजेस आने लग जाता है, या फिर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन कब होता है, ठीक है। या फिर जो मेल और फीमेल होते हैं इनमें क्या जो है जो गैमेट का फॉर्मेशन है वो क्या बर्थ से स्टार्ट हो जाता है, और अगर बर्थ से स्टार्ट नहीं होता है तो कब स्टार्ट होता है, और कब तक जो है गैमेट का फॉर्मेशन यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है चलती रहती है। तो इसका मैकेनिज्म मैं आज आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो होती है, जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी का मतलब जब मेल और फीमेल जो है सेक्सुअली जो है मैच्योर हो जाते हैं, तो उस स्टेज को कहा जाता है क्या, प्यूबर्टी, ठीक है। तो बॉयज़ में जो होती है वो एज होती है 12 to 13,
12 से 13 साल का जो लड़का होता है वो क्या होता है, सेक्सुअली मैच्योर हो चुका होता है, ठीक है। और गर्ल्स में जो होता है वो 11 से 12 साल की लड़की, 11 से 12 साल की जो लड़की होगी वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी होगी। मीन्स कि उसमें क्या हो चुका होगा, गैमेट्स का जो प्रोडक्शन है या जो गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो बनना स्टार्ट हो चुका होता है। तो आप, क्योंकि हम मेल का पढ़ रहे हैं तो पहले मैं आपको मेल का बता देती हूँ, ठीक है, कि क्या मैकेनिज्म है हार्मोन का। तो स्टूडेंट, हमारे ब्रेन में जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उनमें से जो है 2 इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये दोनों ग्लैंड्स, these both 2 glands are present in our brain, ओके। तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होती है स्टूडेंट, जैसे ही जो है मेल 12 या 13 एज में पहुंचता है तो हाइपोथैलेमस क्या करती है, एक हार्मोन का सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है। उस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसका शॉर्ट नेम है GnRH। इनकी फुल फॉर्म में अभी आपको लिखाकर बता दूंगी। तो हाइपोथैलेमस क्या करती है, जैसे ही कोई लड़का जो है 12 साल का होता है या 13 साल का होता है, तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक हार्मोन का जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, जिसका नाम होता है GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये GnRH क्या करता है स्टूडेंट, कि हमारे ही ब्रेन में जो है एक अनदर इम्पॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पर आकर हिट कर जाता है, ठीक, उसको उस पर एक्ट कर जाता है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट कर देता है कि वो जो है LH और FSH का सीक्रेशन करे। तो जो ये मैं हिट करने की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, या स्टिमुलेट करने की बात कर रही हूँ या एक्ट करने की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर मौजूद होंगे, ठीक है, यानी कि इस GnRH का रिसेप्टर मौजूद होगा पिट्यूटरी पर, जो कि पिट्यूटरी पर आकर जो है क्या हो जाएगा, इस तरीके से बाइंड हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो है पिट्यूटरी जो है 2 हार्मोन का, इन 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन का जो है सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन से 2 हार्मोन को सीक्रेट करना स्टार्ट किया, लेडिक सेल और सर्टोली सेल को, ठीक है। LH का मतलब होता है स्टूडेंट आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो है किन 2 हार्मोन का सीक्रेशन करना स्टार्ट किया, LH और FSH को, ठीक है। LH का मतलब होता है स्टूडेंट जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब हम देखते हैं कि जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किस पर जाकर एक्ट करता है। तो पहले हम इसको LH का देखते हैं फंक्शन की, ये क्या करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो L में जो है पहला जो लेटर है, ल्यूटिनाइजिंग में जो पहला लेटर है, जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है, L है। तो लेडिक सेल में भी L है। तो यानी कि ये जो LH हार्मोन होता है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये जैसे ही सीक्रेट होना स्टार्ट होता है पिट्यूटरी पर, ये जो है ब्लड के थ्रू क्या होगा, टेस्टिस तक पहुंचेगा, और टेस्टिस में जो लेडिक सेल है, लेडिक सेल पे जाकर हिट कर जाएगा, ठीक है। लेडिक सेल पर जाकर जैसे ही हिट करेगा ये, तो लेडिक सेल जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ पर आपको ये बता देती हूँ। ये हमारी क्या है, लेडिक सेल है। जैसे ही LH का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वैसे ही जो है ये LH जो है ब्लड के थ्रू जो है टेस्टिस तक पहुँचा, और इसने इन लेडिक सेल पर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये इन पर बाइंड हो गए, जिसकी वजह से ये लेडिक सेल जो है क्या होती हैं, एक हार्मोन का जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और प्रोडक्शन करना भी कैसे स्टार्ट कर देती, इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हो गया आपका LH का फंक्शन, ठीक है। सेकंड है कि पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन करती है, FSH का। तो FSH का जैसे ही जो है FSH जो है स्टार्ट हुआ बनना,
जैसे ही पिट्यूटरी ने ब्रेन से जो है एफएसएच को रिलीज़ करना स्टार्ट किया, तो ये एफएसएच जाकर जो है क्या हुआ, टेस्टिस में जाकर पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू। अब टेस्टिस में क्या है, सर्टोली सेल प्रेजेंट है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, एस इसमें भी आ रहा है तो आप इससे सर्टोली सेल याद रख सकते हो। तो जो एफएसएच है ये सर्टोली सेल पर जाकर एक्ट कर जाता है या उसको हिट कर देता है, जिसकी वजह से जो है जो सर्टोली सेल होती हैं वो एक प्रोटीन का सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है, जिसको कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहाँ पर मैं इसको आपको डायग्राम में बता देती हूँ कि क्या कहा हमने। पिट्यूटरी ने जैसे ही एफएसएच का सीक्रेशन करना स्टार्ट किया, ये एफएसएच जो है क्या हुआ, सर्टोली सेल या नर्व सेल पर जाकर एक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, ये सर्टोली सेल जो होती हैं ये एक प्रोटीन का सीक्रेशन करना या प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं और इसको कहा जाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, इसके बाद है स्टूडेंट कि अब जो है अगर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, अब ऐसा तो नहीं है ना कि टेस्टोस्टेरोन LH जो है पिट्यूटरी से बनता जा रहा है और लेडी सेल जो है कंटिन्यू जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर रही है, या सर्टोली सेल जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना रही है। भाई अब बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड में टेस्टोस्टेरोन हो चुका है, अब हमें नहीं चाहिए कि इससे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में मौजूद रहे। क्यों? क्योंकि अगर किसी हार्मोन का ज़्यादा हमारी बॉडी में होना और उसका कम होना, कम और ज़्यादा होना दोनों ही जो है हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर जो है जब ब्लड में जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अब क्या होगा, एक मैकेनिज़्म होता है हार्मोन का जिसको कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, कि अब नहीं चाहिए भाई ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो अब क्या किया जाए, इसको बंद किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसका रिसेप्टर होता है पिट्यूटरी के पास और हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये पिट्यूटरी पर आकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, जिससे कि पिट्यूटरी को ये पता चल जाता है कि भाई अब टेस्टोस्टेरोन हमने बहुत सारा LH जो है प्रोड्यूस कर दिया था, अब बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन बन चुका था, अब और नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, पिट्यूटरी LH को बनाना बंद कर देगा। तो LH बनना बंद होना मतलब टेस्टोस्टेरोन का बनना बंद हो जाएगा। तो इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का जो रिसेप्टर होता है वो हाइपोथैलेमस के पास भी होता है। टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर जैसे ही हाइपोथैलेमस पर जाकर बाइंड होगा, हाइपोथैलेमस क्या करती है, GnRH का प्रोडक्शन करना बंद कर देती है। तो ऑब्वियसली GnRH बनना बंद हुआ तो पिट्यूटरी LH बनाना भी बंद कर देगी और FSH को बनाना भी बंद कर देगी। तो इसको कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक, कि जब एक ज़रूरत से ज़्यादा लेवल में जो है हार्मोन बन चुका है और अब नहीं चाहिए वो, तो उसके लिए भी हमारी बॉडी के पास एक खूबसूरत मैकेनिज़्म होता है जिसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहा जाता है, जिसकी वजह से जो है आप उसको क्या कर सकते हो, एक मैसेज के थ्रू जो है उसका प्रोडक्शन को रोक सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम पिट्यूटरी का जो दूसरे हार्मोन का जो सीक्रेशन हो रहा था जो कि है FSH। ये किसके अंदर हो रहा है, ये सब मेल में, मेल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मेल में जो है पिट्यूटरी ने जैसे ही GnRH ने क्या किया, पिट्यूटरी पर एक्ट किया, पिट्यूटरी ने FSH बनाना शुरू कर दिया। इधर LH बना रही थी और दूसरा जो है FSH बना रही थी। तो मैंने LH का एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं FSH का बना रही हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, अलग अलग नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो FSH बनना स्टार्ट हुआ। ये FSH जाकर जो है सर्टोली सेल पर जाकर हिट करता है। सर्टोली सेल पर जैसे ये हिट करता है तो सर्टोली सेल क्या करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत हो गया, बॉडी में बहुत ज़्यादा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बन चुकी है, अब नहीं चाहिए। इसके लिए भी क्या होगा, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होगा। वो क्या होगा स्टूडेंट, कि जो हमारा ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं, ये सर्टोली सेल्स जाकर क्या करेंगी स्टूडेंट,
सर्टोली सेल्स जाकर जो है एक जो है केमिकल का सीक्रेशन करती है जिसको कहा जाता है इनहिबिन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करता है स्टूडेंट? इसका रिसेप्टर मौजूद होता है पिट्यूटरी के पास। तो ये इनहिबिन जाकर जो है पिट्यूटरी पर जाकर जो है बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी जो है FSH बनाना बंद कर देती है। अब FSH बनना बंद हो गया, दैट मीन्स कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनना भी बंद हो गया। तो इसको भी कहा जाता है क्या? नेगेटिव फीडबैक। तो इस तरीके से जो है हमारी बॉडी में, यानी कि मेल की बॉडी की बात हो रही है, तो मेल की बॉडी में इस तरीके से जो है क्या होता है, जब मेल जो है प्यूबर्टी स्टेज में आता है, सेक्सुअली जब वो मैच्योर होता है, तो ये दो चीज़ें जो है टेस्टिस में बनना स्टार्ट हो जाती हैं एक बड़े लेवल में, ठीक है। इसीलिए जो है क्या होता है कि मेल में जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं प्यूबर्टी स्टेज में, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने का मतलब क्या हो गया? मेल में जो है आपका दाढ़ी आना, मूछें आना, चेस्ट पे हैवी बाल आना, ठीक है, पेनिस का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा, स्क्रॉटम का साइज़ का बढ़ना, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्या कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी स्टूडेंट कि स्पर्म का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैंने ये फुल फॉर्म जो है लिखी हुई है स्टूडेंट। GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH का मतलब हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब हो गया स्टूडेंट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको आज का लेक्चर ये जो है समझ में आया होगा, और ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है, और किस तरीके से जो है मेल में टेस्टोस्टेरोन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करती है मेल में। तो इसीलिए जो है जो बच्चा होता है, बच्चे में जो है जब वो 10-11 साल का होता है, तो उसमें जो है गैमेट्स नहीं बनते, उसमें स्पर्म नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उसमें जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कब होगा? जब वो 12-13 साल का होगा, ठीक है, ये ठीक है। तो तब उसमें जो है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होगा, और तभी उसमें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे, और तभी उसमें जो है गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस मींस कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है क्या होगा? स्टार्ट होगा उसके टेस्टिस में। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट।